मुसलमानों को बदनाम करना, देश में नफरत फैलाना पड़ गया नफरती संघियों को भारी। पुलिस ने घसीट कर भेजा जेल। अब जेल से छूटने के लिए गिड़गिड़ा रहे नफरती संघी, तो हाई कोर्ट का चला डंडा, नहीं दी नफरती संघियों को जमानत। जेल में ही रहेंगे देश में नफरत फैलाने वाले लोग। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल पिछले दिनों कुछ लोगों ने इंटरनेट पर बोली पाई नाम से एक ऐप बनाया था और इस ऐप के जरिए कुछ लोग मुस्लिम लड़कियों की तस्वीर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन बोली लगा रहे थे। एक तरह से ऑनलाइन मुस्लिम लड़कियों को बेचने का काम कर रहे थे और इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड नीरज बिश्नोई गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने घसीट कर जेल में डाल दिया है। लेकिन नीरज बिश्नोई जो मुस्लिम लड़कियों की बोली लगा रहा था, अब जेल से बाहर आने के लिए कोर्ट में नीरज बिश्नोई गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहा है। लेकिन कोर्ट के जज ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है और अब नीरज बिश्नोई जेल में ही रहेगा। न भारत टाइम्स ने इस खबर को छापा भी है। बुल्ली बाई ऐप बनाने वाले नीरज बिश्नोई को जमानत देने से अदालत का इनकार। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुसलमानों को बदनाम करना नीरज बिश्नोई को भारी पड़ गया है और अब नीरज बिश्नोई अपनी घटिया हरकतों की वजह से जेल में रहेगा। हालांकि कोर्ट के अंदर नीरज बिश्नोई जमानत की भीख मांग रहा था, लेकिन जजों ने जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है और गिरफ्तारी के बाद जितेंद्र नारायण त्यागी को कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन कोर्ट के जज भी जितेंद्र नारायण त्यागी को 14 दिन के लिए जेल में डाल देते हैं। जेल जाने के बाद जितेंद्र नारायण त्यागी भी जेल से बाहर आने के लिए बिल मिला रहा है, तिल मिला रहा है। हालांकि जितेंद्र त्यागी की रिहाई के लिए नरसिंह आनंद सरस्वती भी धरना दे रहा है, लेकिन इस समय जज एक्शन के मूड में है और ऐसे में देखा जाए तो नीरज बिश्नोई और जितेंद्र त्यागी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि लोग समाज में जहर घोल रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां चंद्रशेखर आजाद का दावा, समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं, अखिलेश यादव को दलितों का समर्थन नहीं चाहिए। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने बहुजन समाज का अपमान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अखिलेश यादव दलितों को गठबंधन में शामिल नहीं कराना चाहते हैं, बल्कि सिर्फ दलितों का वोट चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया, कल हमें अखिलेश यादव जी ने अपमानित किया, कल बहुजन समाज को अखिलेश जी ने असम्मानित किया। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अखिलेश यादव सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझते। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैं चाहता था कि बीजेपी को सत्ता में दोबारा आने से रोकने के लिए एक बड़ा गठबंधन हो, लेकिन हमारे अधिकारों के सवाल पर अखिलेश यादव चुप हैं। अब हम अपने दम पर लड़ेंगे। हमारी कोशिश थी कि बिखरा विपक्ष एकजुट हो जाए। मैंने सबसे पहले मायावती के साथ गठबंधन का प्रयास किया था। एनडीटीवी से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने कहा, हमें अखिलेश यादव जी ने धोखा दिया है। हमें एक महीने पहले बोला था कि साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 2 दिन से मैं यहाँ था इसलिए कि हम साथ मिलकर लड़े। मैं अखिलेश यादव के साथ मिलकर बीजेपी को रोकना चाहता था, पर अखिलेश यादव दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती। अखिलेश यादव जी को दलितों का सम्मान नहीं चाहिए। मैं 2 दिन में बताऊंगा कि क्या करूंगा। हो सकता है कि कोई तीसरा फ्रंट तैयार हो जाए।